अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग अगरखा स्टाइल कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए मैंने 2.25 मीटर कपड़ा लिया था। अब ये समझ लीजिए कि जब हम अगरखा कुर्ती बनाते हैं तो सबसे पहले हमें बैक पार्ट की कटिंग कर लेनी होती है। तो जो 2.25 मीटर का कपड़ा था उसमें से मैंने आधा पार्ट रख लिया है बैक पार्ट के लिए। तो यहाँ पर देखिए, इसको इस तरह से मैंने डबल फोल्ड करके रख लिया है। सबसे पहले हम इसके बैक पार्ट की कटिंग करेंगे और उस तरफ जो कपड़ा था उसकी हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। अब कुछ लोग परेशान होती हैं कि इसको हम फोल्ड कितना करें, तो आप क्या करें, अपने हिप राउंड का चौथा हिस्सा ले लीजिए और उसमें 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए फोल्ड कर लीजिए। तो जैसे यहाँ पे 11 इंच था हिप राउंड का चौथा हिस्सा, तो उसमें मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है, तो 14 इंच तक मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। इस तरह से आप कर लें और इसमें स्लीव्स भी निकालनी है तो इसको थोड़ा सा मैनेज करके फोल्ड करना होगा। अब देखिए यहाँ पे इसकी लंबाई 44 इंचेस है और आप अपने जैसे कपड़ा आपका डबल कितना आ रहा है फ्रंट बैक में, उस हिसाब से आप लेंथ मार्क कर लें। और कुर्ती के बॉटम को भी हम नीचे से फोल्ड करेंगे, तो 1 इंच फोल्ड करने के लिए आप ले लें और फिर ऊपर आधा इंच सिलाई में जाएगा शोल्डर पे। तो इस तरह से आप इसकी मार्किंग करें। 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है लंबाई के साथ। अब देखिए, मेजरमेंट टेप को यहाँ रख लेना है और जितना भी आपका आर्म होल होगा यहाँ पे इसको मार्क कर लेना है, 6.5 7 या जो भी है। तो मैं यहाँ पे 7.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। इसके बाद कमर की लेंथ यहाँ पे हम 15 इंच पे मार्क कर लेंगे और हिप की लेंथ यहाँ पे 22 इंच पे मार्क कर लेंगे। इस तरह से मार्क कर लेना है। अब ये जो लाइन है इसको आगे तक इस तरह से सीधा कर लेना है और इसी पे चेस्ट वेस्ट और हिप राउंड की हम मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर हम शोल्डर की मेजरमेंट लेंगे, तो शोल्डर आपका जो भी है मार्क कर लें। मैंने शोल्डर भी 7.5 इंच लिया है और इतना ही मैंने इसमें आर्म होल भी लिया था। तो अब ये जो पॉइंट है इसको नीचे तक इस तरह से मिला लेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और आगे की तरफ आधा इंच और भी मार्क कर लेंगे। ये फ्रंट आर्म होल के लिए रहेगा। ये मैं बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ इस तरह से समझा रही हूँ कि अगर आप दोनों पार्ट कट कर रहे हैं तो इस तरह से करते हैं। इसमें देखिए, इस तरह से राउंड दे देंगे यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ से चेस्ट का हम मेजरमेंट लेंगे, जो भी आपके चेस्ट का चौथा हिस्सा है यहाँ पे मार्क कर लेना है। और चेस्ट वेस्ट और हिप राउंड की मेजरमेंट लेते वक्त आपने एक फार्मूला याद रखना है कि अगर आप अपनी बॉडी से मेजरमेंट ले रही हैं तो जो भी आपके चेस्ट का साइज है उसमें आपने लूजिंग ऐड कर लेना है। अब जैसे कि यहाँ पे चेस्ट का साइज 42 इंचेस है, तो उसमें मैंने 2 इंच लूजिंग ऐड कर ली, तो वो 44 इंचेस हो गया। अब मैं उसको 4 से डिवाइड कर दूंगी तो आंसर यहाँ पे आएगा 11 इंच। इस तरह से मैं 11 इंच पे मार्क कर रही हूँ। तो ये फार्मूला आपको इसमें ऐड कर लेना है। आपको 2 2 2 का फार्मूला लेना है तो वो लीजिए, या 3 3 3 का फार्मूला लेना है वो लीजिए। यहाँ पर भी आपको वही करना है। आपका जो भी कमर का साइज है उसमें 2 इंच लूजिंग ऐड कर लें और फिर मार्क कर लें। तो यहाँ पर मैंने 9 इंच पे मार्क किया है और यहाँ पे हिप का साइज भी चेस्ट जितना था, तो मैंने सिर्फ इसमें आधा इंच ऐड किया है। तो आप इस तरह से करें, यानी आपके चेस्ट जितना हिप राउंड आ रहा है तो उसमें आधा इंच जरूर ऐड कर लें। और यहाँ पे मैंने दामन मार्क कर लिया है, सीधा दामन बनाऊंगी और उसमें मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्क किया था। अब देखिए, यहाँ पे इन सारे पॉइंट्स को इस तरह से मिला लेना है। यहाँ पे इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके आगे मैं 2 इंच की मार्जिन भी यहाँ पे इस तरह से ड्रा कर लूँगी। आपके पास जितना कपड़ा उस हिसाब से कर लें। इस तरह से मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है। अब देखिए, यहाँ पे जब हम चेस्ट की सिलाई करेंगे ना, तो यहाँ से आपने 2.5 से 3 इंच की एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ से। ये उन लोगों के लिए टिप्स है जिनके आर्म होल में यहाँ से झोल आता है, तो आप यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करके कट करें तो यहाँ पे झोल नहीं आएगा। अब देखिए, यहाँ से हम गले की मार्किंग करेंगे, तो 3 इंच मैंने चौड़ाई रख ली है गले की। अब ये बैक गला है तो यहाँ पे मैं इसकी गहराई 1 से 1.5 इंच ही लूँगी, ज़्यादा मैं इसको डीप नहीं रखना है मुझे। तो यहाँ पे इस तरह से गुलाई दे देना है इसे। अब देखिए, यहाँ से 1 से 1.5 इंच कंधे को डाउन करना ज़रूरी होता है। इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेना है। यहाँ से इस तरह से लाइन बना लेंगे। अब देखिए, यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। जो मार्जिन हमने बनाई थी इस तरह से इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ से जब हम शोल्डर की कटिंग करेंगे तो फिर जब आर्म होल कट करेंगे तो हमने जो पहले मार्किंग की थी उसको कट करना है, यानी बैक साइड की जो हमने मार्किंग की थी। अब ये बैक पार्ट की तो कटिंग हो गई है। अब इसके बाद हम इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जो भी कपड़ा आधा बचा था मैंने इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर जितना था मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके रख लिया है। अब जो बैक पार्ट की कटिंग हुई थी इसको रख लेंगे इसके ऊपर इस तरह से, और सामने से हमें जितना भी यहाँ पे बचा हुआ कपड़ा है उस तरह से मार्क करके लेना है। अब देखिए, इसको हम मेज़र कर लेते हैं। तो यहाँ से ये 7 इंच आ रहा है, यानी एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें 7 इंच है और सामने से मैं 1 इंच फोल्ड कर दूंगी इसमें तो 6 इंच आएगा।
और अगर आपका चेस्ट साइज 40 से ऊपर है, 40 या उससे ऊपर है, तो आपने लेना है 5 से लेके 7 के बीच में कोई भी साइज। और अगर उससे कम पे है तो आपने 4.5 या 4 इंच बस लेना है। अब देखिए यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे कपड़े को कुछ इस तरह से रखना है ताकि हल्की से इसकी कटिंग करके इसमें शेप दे दिया जाए। आधा इंच छोड़ते हुए कपड़े को रख लेना है और फिर इस तरह से कटिंग करके इसको अलग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से जो हमने पहले आर्म होल की कटिंग की थी बैक पार्ट के लिए, देखिए यहाँ से कपड़े को इस तरह से हटा लेंगे और आधा इंच अंदर की गहराई देते हुए इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये फ्रंट आर्म होल रहेगा, इसको आप जरूर कट करें, इसे झोल वोल नहीं आता है। अब देखिए जहाँ हमने मार्जिन बनाई थी इस तरह से कट जरूर लगाएं। इस तरह से आप कट लगाएंगे ना तो जब आप सिलाई करेंगे तो कट से कट मिलाने से आसानी से सिलाई होती है। अब देखिए यहाँ से हम फ्रंट का जो गला है उसकी मार्किंग करेंगे। जहाँ से 3 इंच पे हमने बैक साइड की मार्किंग की थी उस पे मार्क कर लें और फिर जितनी आपको गहराई चाहिए इस तरह से लें। तो मैंने यहाँ पे 7 इंच इसकी गहराई ली है। अब देखिए यहाँ से 3 इंच की मार्किंग कर लेंगे और एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लें। 3 इंच चौड़ाई है इसकी और यहाँ से इस तरह का शेप देना है। अब यहाँ से देखिए जितनी आपको और गहराई चाहिए, यानी जो भी आपका अंगरखा है उसके जितना भी आपको नीचे गहरा रखना है इस तरह से मार्क कर सकती हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे 12 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अब देखिए जो हमने शेप बनाया था ना, यहाँ से इस तरह से मिला लेना है शेप को, इस तरह से सामने आएगा ये। अब देखिए यहाँ से इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं इस तरह से। ये यहाँ पे सामने से कटिंग रहेगी इसके फ्रंट गले की और आप इसको कम या ज़्यादा अपने हिसाब से रख सकती हैं। तो देखिए इसके फ्रंट गले की कटिंग हो गई है। अब यहाँ से इसका जो फोल्डेड पार्ट था इसको हम कट कर लेते हैं। तो ये 2 पार्ट में हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे रख के आपको दिखा देती हूँ कि इसको सेट कैसे करना है। देखिए एक तरफ ये साइड जाएगा, यानी एक लेफ्ट साइड में जाएगा और एक राइट साइड में जाएगा। इस तरह से देखिए आप लेफ्ट राइट लिख भी सकती हैं जिस तरफ आपको रखना है। वैसे ये जो है लेफ्ट राइट वाला साइड लेफ्ट साइड में जाता है, इस तरह से आपको करना है। अब इसके बाद हम इसकी सिलाई वगैरह करेंगे तो मैं मशीन पे इसको समझाऊंगी। इससे पहले हम इसकी स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं जो भी कपड़ा बचा था। तो यहाँ पर देखिए ये कपड़ा इस तरह से बचा हुआ था तो मैं इसको इस तरह से 4 फोल्ड करके ले लूँगी। 4 फोल्ड करके रख लें और जो इसकी चौड़ाई है 9 से 10 इंच तक आपको लेना है जिससे आपको मार्जिन वगैरह अच्छे से मिल जाए। तो अब देखिए यहाँ से हमें 2.5 इंच पे मार्क कर लेना है और फिर एक नीचे लाइन बना लेंगे इस तरह से 3 इंच की। तो यहाँ से लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे सीधी। बहुत ही आसान होता है स्लीव्स को कट करना। अब यहाँ से देखिए इस तरह से मिलाया मैंने, लेकिन इसको आपको मार्क करना ज़रूरी होगा। जो भी आपके चेस्ट का 5वां हिस्सा है ना उसको लेके मार्क कर लें। तो यहाँ पे 8 इंच आया था तो मैंने मार्क कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका कप राउंड है उसे थोड़ा सा 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे ताकि हम मार्जिन भी ले सकें। तो यहाँ से देखिए इस तरह से मार्जिन भी ड्रॉ कर दिए मैंने। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं इसी पे। तो स्लीव्स आपके हिसाब से लंबी छोटी जैसी रखनी चाहिए आप रख सकती हैं। यहाँ पे कपड़ा इतना ही बचा था और जो भी कपड़ा पट्टी वगैरह बची थी तो मैं उसको मिला के थोड़ी सी इसकी लेंथ बढ़ा लूँगी। अब देखिए यहाँ से स्लीव्स को इस तरह से खोल लेना है और आधे इंच की गहराई देना है। ये फ्रंट साइड के लिए रहेगा। यहाँ पे आप मार्क कर लें तो अच्छा रहेगा, यानी आपको पता चलेगा कि ये फ्रंट साइड है। अब देखिए यहाँ से इस तरह से रखेंगे और सेंटर पे एक मार्किंग कर लेंगे, इससे सिलाई में आसानी रहती है। अब देखिए ये जो स्लीव्स है इसकी लेंथ कम है यहाँ पर, तो इसकी लेंथ मुझे 18 से 19 इंच तक चाहिए। तो यहाँ पे तकरीबन इतनी इसकी लेंथ बढ़ानी होगी। तो इस हिसाब से मैं यहाँ पे पट्टी और लेस से इसको ज्वाइन करके इसको लेंथ बढ़ा लूँगी यहाँ पर। तो अभी मैं यहाँ पे इस तरह से आपको दिखा दे रही हूँ। आगे मैं इसमें कैसे मैंने ज्वाइन किया वो मैं आपको दिखा दूँगी। अब इसके बाद जो कुर्ती का गला था उसको रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे डबल फोल्ड व्हाइट कलर का कपड़ा लिया है मैंने। कुर्ती का जो कपड़ा था उसमें ज़्यादा बचा नहीं था, तो इस तरह से मैं व्हाइट कलर का कपड़ा इसमें पट्टी लगा लूँगी। इसको उलट लेंगे तो यहाँ से देखिए इस तरह से गले को रख के मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से कुर्ती को हटा लेंगे और 1.5 से 2 इंच की चौड़ाई पे एक और लाइन इस तरह से बना लेंगे। अब यहाँ से इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो जो हमने फ्रंट का जो गला बनाया था उसको इस पट्टी से उलट लेंगे। तो यहाँ से देखिए इस तरह से दोनों गले की कटिंग हो गई है। यहाँ से इसको हाफ कर लेंगे। अब देखिए इसकी जो पट्टी के नीचे की साइड है इसको हल्का सा फोल्ड करके पहले स्टिच कर ले, ताकि यहाँ पे जब आप तुरपाई इस पे लगाएंगी या फिर स्टिच करेंगी तो उसमें आसानी रहेगी। तो यहाँ पर देखिए इसको मैंने स्टिच कर लिया है। अब ये पट्टी जो है इस तरह से रखेंगे, जो हमने सामने से गला कट किया था यहाँ पे रख के इसकी सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ से आप चाहें तो इसमें कैनवस वगैरह भी लगा के रख सकती हैं। मैंने सिंपल सिर्फ कपड़े की पट्टी लगा ली है। तो देखिए यहाँ से इसकी सिलाई जब हो जाएगी तो इसी तरह से दोनों पार्ट को हमें स्टिच कर लेना है और यहाँ से छोटी छोटी नोचेस लगा लेंगे
ताकि ये जो हम फोल्ड करें इस तरह से तो ये आसानी से हो जाए। अब देखिए जब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ऊपर की तरफ व्हाइट कलर का कपड़ा हल्का सा शो करेंगे, यहाँ से इस तरह से रख के पानी लगा के आयरन कर लें अच्छे से, तो ये इस तरह से सेट हो जाएगा। और एक पतली सी सिलाई भी ऊपर लगा सकती हैं, फिर इस तरफ से तुरपाई भी लगा दें। तो इसी तरह से जो हमने लेफ्ट और राइट साइड का दोनों पार्ट बनाया था इस तरह से इसको रेडी कर लेंगे। यहाँ से देखिए दोनों पे मैंने ये पट्टी लगा के इस पे तुरपाई लगा ली है। अब देखिए जो इसकी साइड है यहाँ से हमें इसकी सिलाई लगा लेनी है। इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर दें आधा इंच, और फिर इस तरह से एक डबल फोल्ड करके इस पे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से इस तरह कर लें। या तो आप चाहें अगर आपका कपड़ा जैसे कम है, मान लिया चौड़ाई अपनी कम ली है, तो आप इसमें पाइपिंग या पट्टी भी लगा सकती हैं, कोई भी कलर की, या लेस भी जॉइन कर सकती हैं। तो इस तरह से मैंने पहले इसको फोल्ड कर लिया है, दोनों साइड में हमें फोल्ड कर लेना है। जो इसका जो दूसरा पार्ट था वो भी अंदर की तरफ ही जाएगा, लेकिन उसको भी स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए अब इसको भी कर लेते हैं। इस तरह से यहाँ से फोल्ड करना है और स्टिच कर लेना है। इसकी सिलाई के बाद मैं इस पे लेस भी अटैच करूँगी, तो इस तरह से मैं इस पे सिलाई लगा ले रही हूँ। आप इस पे पाइपिंग वगैरह भी लगा सकती हैं। तो देखिए ये हो गया है, दोनों पार्ट इस तरह से रेडी हो गया है। अब देखिए जहाँ पे हमने 7 इंच की मार्किंग गहराई ली थी ना और 3 इंच की चौड़ाई ली थी, यहाँ से इस पे मार्किंग कर लेनी है इस तरह से, जो हमने पहले निशान बनाया था यहाँ पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। और फिर यहाँ से हम इसका जो दूसरा पार्ट है इसको इस तरह से रखेंगे। तो आप अगर चाहें तो यहाँ पे रख के इसकी सिलाई भी लगा सकती हैं एक तरफ से, इस तरह से इसको अटैच कर सकती हैं। या तो फिर मैं यहाँ पे सिलाई नहीं लगाऊंगी, मैं यहाँ पे डोरी वगैरह लगाऊंगी। और इससे पहले मैं इस पे लेस लगाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर देखिए दूसरा वाला पार्ट इस तरफ से आएगा, आप चाहें तो दोनों साइड में चुटपुटी वगैरह भी लगा सकती हैं, तो ये अटैच हो जाएगा इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे ये जो गला है यहाँ पे मैं इस लेस को अटैच करूँगी। इसको मैं फैब्रिक ग्लू से स्टिक कर दूंगी। आपके पास कोई सी भी लेस हो तो आप यहाँ पे रख के सिलाई भी लगा सकती हैं। इस लेस को मैं यहाँ पे अटैच करूंगी और इसके साइड में भी इस तरह से यहाँ से लगा लेना है इसको। अब इसका जो दूसरा साइड है यहाँ पे लेस को इस तरह से रख लेंगे और जहाँ तक मैंने निशान बनाया था ना वहाँ तक रख के इसको स्टिक कर लेंगे। या तो आप जैसे आपकी लेस हो तो उसको स्टिच कर लें, सिलाई लगा लें वहाँ तक। तो अब मैं इसमें फैब्रिक ग्लू लगाकर आपको दिखाऊंगी कि इसको लगाना कैसे है। कोई सा भी आप फैब्रिक ग्लू ले लें जो कि टेलर मटेरियल की शॉप में आराम से मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए इस तरह से लगा लेना है और फिर इसको स्टिच कर लेना है। इसी तरह से मैंने दूसरे तीसरे फ्लावर में भी इसको लगा लिया है। इसी तरह ग्लू को लगाते हुए स्टिक करते जाना है। और जब ये सारे लग जाएं तो आप इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ दें, या तो फिर ओवरनाइट छोड़ दें, तो ये अच्छे से स्टिक हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसको मैंने लगा दिया था तो काफ़ी अच्छे से स्टिक हो गया है। इसके ऊपर मैं साइड से एक बार सिलाई भी लगा दूंगी ताकि ये और मजबूत हो जाए। वैसे ये निकलता नहीं है धोने पर भी। तो ये हो गया कुर्ती का फ्रंट पार्ट। अब इसका जो बैक पार्ट है इसके गले को रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो गला है इस पे मैंने इस तरह की 2 इंच की चौड़ी पट्टी कट कर ली थी और 1 इंच की गहराई दी थी मैंने। बस इस तरह से इस पे रख के स्टिच कर लेना है। अब सिलाई करने के बाद इसमें हल्के हल्के से इस तरह से कट लगा देने हैं ताकि ये कपड़ा अच्छे से उलट जाए। आप चाहें तो पट्टी पे कैनवस वगैरह भी लगा सकती हैं। मैंने सिंपल पट्टी कट करके इस पे स्टिच कर ली है। अब देखिए इसको इस तरह से रख के उलट लेंगे और फिर अच्छे से आयरन कर देंगे। अभी इस पे तुरपाई नहीं लगानी होगी, आगे बताऊंगी मैं क्या करना है। अब देखिए जो स्लीव्स हमने कट कर ली थी पहले, जिसकी लेंथ मैं बोली थी छोटी है, तो इसको मुझे थोड़ा सा लेंथ बढ़ाना है। आप चाहें तो छोटी भी रख सकती हैं। तो इस टाइप की मैंने लेस ले ली है, जो सीढ़ी लेस वगैरह भी आप यूज़ कर सकती हैं। तो यहाँ पर इसको रख के इस तरह से इसको ज्वाइन कर लेंगे। और फिर यहाँ से मैंने ये पतली वाली लेस ली है, इसको ज्वाइन करना है। और फिर मैंने इस तरह की एक और पट्टी ले ली है, तो मैं इस पे रख के इस तरह से ज्वाइन करूँगी और फ्रंट में यहाँ से मैं ये लेस लगा लूँगी। इन सबको ज्वाइन करने के बाद में देखिए इसका लुक इस तरह से आ जाएगा और काफ़ी हद तक इसकी लेंथ भी बढ़ जाएगी। लेंथ यहाँ देखेंगे तो 21 इंचेस तक आ गई है। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये 19 इंच तक रहेगी, लेकिन ये 21 इंचेस तक आ गई है, जो कि मेरे लिए काफ़ी है। तो इस हिसाब से आप अपनी लेंथ बढ़ा सकती हैं। अब देखिए जो हमने बैक गले को तैयार कर लिया था, इस पे ये फ्रंट पार्ट को रख लेंगे इस तरह से। यहाँ पे उल्टी साइड में रखना है ऐसे करके। और यहाँ पे जो गले की पट्टी थी उसके नीचे इसके फ्रंट गले की पट्टी को रखते हुए रखेंगे और फिर इसका दूसरा पार्ट लेंगे जो यहाँ पे मैंने इस तरह से लिया था। यहाँ पे इस तरह से रखना है इसको। तो यहाँ से हमें इसकी जो शोल्डर है उसकी सिलाई लगानी होगी। तो पहले इसको अच्छे से इस तरह से सेट कर लें और पिन से यहाँ पे सेट कर लें और सिलाई कर दें शोल्डर की। तो देखिए अब सिलाई हो गई है। अब जो इसकी पट्टी है इसको उलट देंगे ऐसे।
और फिर इसको तुरपाई लगा लेना है। अब इसके शोल्डर की सिलाई के बाद मैं इसको सीधा करके आपको बता रही हूँ। तो देखिए यहाँ से इस तरह से रख लेंगे इसको, ये वाला पार्ट लेफ्ट साइड में रहेगा और ये वाला राइट साइड में रहेगा। इस तरह से इसको सेट कर लें। और यहाँ पे देखिए मैंने डोरी बना के रखी है, ये 20-20 इंच लंबी मैंने डोरी बनाई है। इसके नीचे मैंने इस तरह से लटकन भी लगा लिया है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम ज्वाइन करेंगे, तो इसे बहुत अच्छा सा लुक आता है। इसमें लटकन लगी होती है डोरी, आप इसको बांधेंगे ना तो बहुत ही ब्यूटीफुल स्टाइलिश लुक आता है। तो इस तरह से मैंने 5 इंच नीचे छोड़ते हुए फिर से एक डोरी लगाई है, उसके नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ। तो इसको बांध के आप एडजस्ट कर सकती हैं अपनी बॉडी को। अब इसके अंदर वाला जो पार्ट था, इसके अंदर भी हम डोरी लगाएंगे। तो पहले मैं इसकी आपको यहाँ पे स्लीव्स लगा के दिखा दूंगी कि इसकी स्लीव्स लगानी है। तो इसको ज्वाइन कैसे करना है, बहुत लोगों के कमेंट आए थे कि स्लीव्स को ज्वाइन करने का तरीका भी बताया करें। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको बताऊंगी और इसकी जो चौक को कैसे फोल्ड करते हैं उसको भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए अब हम मशीन पर इसको लगा लेते हैं। इसके स्लीव्स पहले लगाएंगे और फिर इसके दामन को फोल्ड करके दिखाएंगे। स्लीव्स की प्रॉपर कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो मेरे चैनल पर होगी, तो आप लोग विजिट करके ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो में इसका मैं एक तरीका आपको बता देती हूँ कि स्लीव्स को लगाते कैसे हैं, दूसरा तरीका मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आर्म होल को रख लेना है और जो भी आपकी स्लीव्स है जहाँ पे मैंने सेंटर बताया था ना, इसका जो शोल्डर का जॉइंट है वहाँ से मिलाते हुए पहले आप फ्रंट साइड की इस तरह से सिलाई लगा लें। फ्रंट या बैक की जो भी आपको इजी पड़ता हो इस तरह से लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए इसका जो हमने मार्जिन रखी थी ना उसको मिलना ज़रूरी है। अगर स्लीव्स की मार्जिन थोड़ी कम है तो चलेगा, लेकिन इस तरह से आपको आधी आधी सिलाई लगानी है। अब इसके दूसरे साइड से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे शोल्डर तक और फिर नीचे तक डबल सिलाई उसको लगाते हुए जाएंगे। अब इसकी सिलाई के बाद इस पर भी एक बार डबल सिलाई ज़रूर लगाते हैं। आर्म होल पे हमेशा डबल सिलाई लगाएं, या आपको जो साइड की हम सिलाई लगाते हैं उसको भी डबल ज़रूर करें। तो यहाँ पर भी देखिए इस तरह से इसकी सिलाई कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। इसके बाद एक बार और सिलाई यहाँ तक लगा लेंगे, जैसे हमने आधी दूर एक बार सिलाई लगाई थी ना, तो इसको भी 2 बार करके कंप्लीट कर देंगे। अब इसकी सिलाई के बाद देखिए इसको सीधा कर लेंगे यहाँ से और इस पर अच्छे से आयरन कर दें। इस तरह से बहुत आसानी से स्लीव जॉइंट हो जाता है। अब देखिए यहाँ से स्लीव को ऐसे फोल्ड करते हुए इसकी साइड की सिलाई लगा लें। जितना आपको मार्जिन रखना है मार्क कर लें, और ये जो चीज़ जो हमने कट मार्क किया था ना, ये कट मिलना ज़रूरी होता है। यहाँ से देखिए इस तरह से लॉक करते हुए जाएंगे। आप मार्जिन कर लें, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको आइडिया रहेगा और सिलाई भी सीधी रहती है। अब जिन लोगों को यहाँ पे चेस्ट पे झोल आता है इस तरह से मार्क कर लें, सीधी लाइन यहाँ तक ड्रॉ करें 2.5 से 3 इंच तक। उसके बाद जो भी आपकी मार्जिन है यहाँ से मार्क करें और इस तरह से देखिए कट मिलेगा आपका, तो कपड़ा ऊपर नीचे नहीं होगा। इसीलिए इसमें कट लगाना ज़रूरी होता है, इससे आपको आइडिया भी हो जाता है। तो कपड़ा ऊपर नीचे नहीं होता है। अब यहाँ से इस तरह से लॉक कर देंगे, क्योंकि यहाँ से हम स्लिट फोल्ड करेंगे यानी चौक फोल्ड करेंगे कुर्ती की। तो यहाँ से कट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से हमें डबल सिलाई ज़रूरी होता है लगाना, ताकि ये खुले नहीं। अब देखिए जो इसकी हम स्लिट है यहाँ से इस तरह से फोल्ड कर लें, और अगर आप बिगिनर हैं तो इस तरह से फोल्ड करके क्या करें, आयरन कर लें इस पर। अगर आप आयरन कर लेंगे तो ये बिल्कुल सेट रहेगा, आपको बार बार फोल्ड करना नहीं होगा। तो इस तरह से देखिए आधा इंच अंदर फोल्ड कर लेंगे और फिर इस तरह से डबल फोल्ड करके इसको अच्छे से हाथ से सेट कर लें। कॉटन का कपड़ा तो हाथ से भी इस तरह से अच्छे से सेट हो जाता है, लेकिन अगर ये सिंथेटिक है तो आप उस पर आयरन कर लें। तो देखिए यहाँ से इस तरह से इस पर सिलाई लगाते हुए जाना है। अब सिलाई के बाद जब यहाँ तक आप पहुँचेंगे जहाँ से हमने जॉइंट किया था साइड को, इस तरह से टर्न कर लेंगे कपड़े को, और सुई नहीं उठाएं आप, इस तरह से कपड़े को टर्न कर लें आगे की तरफ फोल्ड करते हुए। इस पर आगे सिलाई लगाएं और फिर फोल्ड करते हुए नीचे की तरफ चले जाएं और फिर इस पर इसी तरह से हाथ से फोल्ड करते हुए स्टिच कर लें। अब जब नीचे पहुंचेंगे यहाँ 1 से 1.5 इंच बचा रहेगा, वहीं से फोल्ड करते हुए इसको डबल फोल्ड करें और टर्न ले लें। इसको दामन जो इसका रहेगा उसको स्टिच करते हुए चले जाएं। जो फ्रंट में दामन आएगा और बैक में दामन आएगा, इसी तरह से वो स्टेप बाय स्टेप आता जाएगा। आप बस एक बार सिलाई करेंगी ना, तो इस तरह से देखिए फोल्ड करते हुए इसको टर्न कर लेना है। डबल फोल्ड करें इसको। यहाँ पे थोड़ा मशीन नीचे पड़ जा रही है तो विजिबल नहीं हो रहा है सही से। तो इस तरह से फोल्ड करते हुए इस पर आगे की तरफ बस इसमें डबल फोल्ड कर लेना और कुछ भी नहीं है। फिर यहाँ से देखिए इस तरह से टर्न कर लेंगे कपड़े को, सुई मत उठाएं, और आगे का जो कपड़ा है फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ इस तरह से इस पर सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे नीचे की तरफ। और इसी तरह से दोनों साइड की जो स्लिट की सिलाई है हमें लगा लेनी है। और एक बार आप लगाएंगी ना इसको तो स्टेप बाय स्टेप वो आता जाता है, फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है।
बहुत ही ईज़ी है, कोई भी इसमें मसला नहीं। अगर आपको इसमें जैसे झोल-वोल का मसला होता है तो आप इस पे आयरन वगैरह पहले से कर लें, तो ईज़ी रहेगा आपको। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आगे बहुत अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आने वाली है जो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। अब इसके साइड की और दामन की सिलाई जब कंप्लीट हो जाए तो फिर दूसरी साइड से इस तरह से इस पे डबल सिलाई लगानी है। एक बार ये फ़ोल्ड होके स्टिच हो जाता है तो इसकी जो डबल सिलाई बहुत आसान हो जाती है। देखिए इस तरह से बिल्कुल इसके कॉर्नर से सिलाई लगाएँ। इससे इसमें क्या होता है, बहुत ही फिनिशिंग सी आती है। तो इस तरह से यहाँ पे भी टर्न कर लेना है कपड़े को, सुई नहीं उठानी है। और फिर दूसरी साइड में इसी तरह से सिलाई लगाते हुए कंप्लीट करेंगे और इसके चारों साइड भी इसी तरह से हो जाएगा। यानी दोनों साइड की स्लिट हो जाएगी और दामन फ्रंट का बैक का बस इस पे सिलाई लगा लेनी है आपको। तो ये इसी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ये कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको यहाँ पे सीधा करके आपको दिखा दे रही हूँ, और सीधा करने के बाद इसको आयरन ज़रूर करें तो ये अच्छे से सेट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ये रहेगा। अब देखिए जो इसका फ्रंट का नेक था, यहाँ पे हम डोरी लगा लेंगे। तो इस तरह से इसको सेट कर लें और मार्क कर लें, जहाँ से आप अपने मतलब बॉडी पे इसको लगा के देख लें। जहाँ पे आपको फिट लगती है वहाँ पे डोरी को लगा लें। फ्रंट वाले पे तो आप डोरी ऐसे ही टाँक लेंगी, कॉर्नर पे इसके ऊपर लगा लें और 5 इंच नीचे छोड़ते हुए लगा लें। और फिर दूसरी साइड भी जहाँ पे आपको एडजस्ट होता है वहाँ पे आपने डोरी को टाँक लेना है और मार्क कर लें इस तरह से। तो इस तरह से मैंने अपने हिसाब से सेट कर लिया है। और फिर इसी तरह से इस पे लगा लेंगे डोरी दोनों साइड में, ताकि बांधने में आसानी रहेगी आपको। और फिर जो इसके अंदर का जो साइड है, यहाँ के लिए मैंने ये 2 डोरी और तैयार की है जो अंदर की बॉडी को हम लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको एक साइड में इसको जॉइन कर लिया है और दूसरे साइड में जो आर्म होल है उसे 4 इंच छोड़ते हुए नीचे की तरफ ने आपने टाँक लेना है। और फिर इसको इस तरह से यहाँ से बांध लेंगे। और आप अपने हिसाब से भी बॉडी पे लगा के जहाँ आपको एडजस्ट होता है वहाँ पे डोरी मार्क कर लें और फिर लगा लें। तो यहाँ पर इन डोरियों को अच्छे से टाँक लेते हैं और ये जो गला है ऊपर का उसको भी तो रख लेंगे। फिर मैं आपको इसको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से बहुत ही खूबसूरत अंगरखा स्टाइल कुर्ती रेडी हो जाती है, जो कि पहनने में बहुत ही स्टाइलिश और स्मार्ट लुक देती है। और अगर आप चाहते हैं कि और भी अच्छा लुक आए इसको पहनने के बाद, तो इसके बॉटम के लिए आप कोई भी ट्यूली सलवार या धोती सलवार बनाकर पहने तो और भी अच्छा लुक आएगा। वैसे ट्यूली सलवार की जो वीडियो है वो मेरे चैनल पर होगी, आप लोग विजिट करके देख सकती हैं। और इसके आगे भी मैं इस पे वीडियो बनाऊंगी ट्यूले सलवार या धोती सलवार पे, तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अगर आप लोग मेरी इस वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। आप लोग अपना कमेंट भी दिया कीजिए कि आप लोगों को किस टाइप की वीडियो चाहिए और आपको ये वीडियो कैसी लगी, उस पर ज़रूर कमेंट किया करें। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में फिर से किसी नए टॉपिक के साथ। रखिए अपना खूब सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।